चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश ने एक और लोगों को राहत दी है तो दूसरी ओर सरकार के वादों और दावों की कलाई खोलकर रखती है। जलमग्न हुई सड़कों ने सरकार की तैयारियों को सबके सामने उजागर कर दिया है कि सरकार ने बारिश से होने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए कितनी तैयारियां की। इस बार की तरह इस बार भी बारिश से होने वाली परेशानियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जैसे हर बार भुगतना पड़ता है। बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से तालाबों में तब्दील दिखाई दी। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज सवाल उठता है कि बारिश से निपटने के लिए प्रशासन हर बार क्यों सुस्त रहता है और पानी की निकासी के लिए पहले प्लानिंग आखिरकार क्यों नहीं की जाती। क्यों बारिश आने के बाद नींद खुलती है और जब नींद खुलती है तो बात हाथ से जा चुकी होती है। यही हमारे आज के सवाल है। हमारे सवाल क्या है वो भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार दिखाते हैं और अपना साथ साथ टेलीफोन नंबर भी दिखाते हैं। आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि बारिश ने सरकार की तैयारियों की पोल जो खोली है तो प्रशासन आखिरकार सुस्त क्यों रहता है। एक दिन की बारिश में क्यों प्रदेश के सड़कों के हालत खराब हो जाते हैं। बारिश आने से पहले क्यों तैयारियां नहीं की जाती। सड़कें जलमग्न होने के बाद प्रशासन क्यों जागता है। पानी की निकासी के लिए इस तरह की प्लानिंग पहले ही क्यों नहीं होती और समय रहते प्रशासन इन चीजों की तरफ आखिरकार क्यों ध्यान नहीं देता है। ये हमारे आज के सवाल हैं जिनसे संबंधित अगर कोई भी राय है, सुझाव है, विचार है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से देश प्रदेश तक आपकी आवाज, आपके विचार पहुंचेंगे। आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। मौसम विभाग का यह कहना है कि हमने 15 दिन पहले ही जानकारी इस बात की दी थी। ऑरेंज अलर्ट आज का रखा गया था, लेकिन बावजूद उसके स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं देखने को मिला। बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो बेहाल दिखी हैं, वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए हैं। सड़कें जैसे नहरों में तब्दील होती हुई दिखाई दी। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम, जय गौ माता की जी, थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। बारिश जब हुई तो सड़कों के हालात जो हैं बद से बदतर दिखाई दिए, सड़कें तालाब बन गई। ज्वाला जी जी जी, देखिए ये तो प्राकृतिक है। भगवान की जब मर्जी होती है जब बरसते हैं, इसको किसी प्रकार एक मौसम से नहीं जोड़कर देखा जाता। और मौसम और प्राकृतिक भी क्या करेगा, जब मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। कलयुग में जब पाप बढ़ता है तो बेमौसमी बारिश, जो आप जिस मौसम में अनचाहा फल प्राप्त करेंगे वो चीजें मिलेंगी आपको। तो जो बारिश हुई है, ऊपर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जिसे हम ओले कहते हैं वो भी गिरे हैं। तो सर्दी होना तो एक आम बात। अगर इन ओलों से किसान भाइयों को कोई नुकसान हुआ है तो तुरंत प्रभाव से एक सर्वे करानी चाहिए। और जो हमारा एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो किसानों के जो फसल में अगर नुकसान है तो उनको एक मुआवजा 72 आवर्स के अंदर एक सर्वे होना चाहिए। और सर्वे भी पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हम 70 से देखते आए हैं कृषि विभाग के जो अधिकारी सर्वे करते हैं वो किसानों से कुछ मिलजुल कर सर्वे इस टाइप से करते हैं। जी ज्वाला जी बोलिए।
चलिए, फोन कट गया आपका। बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर काजल हमारे साथ जुड़ी हैं। काजल जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। आज जो बारिश हुई है उसमें बेहद लोगों को दिक्कत हुई है। जैसे कि आज मैं ऑफिस से आ रही थी तो उसमें भी जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है उससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है आने जाने में, या फिर जी जी हेलो जी, सुन रहे हैं हम, बोलिए। जी, आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं इस चीज से। तो काजल, अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद फोन पर ही बात करिए हमसे सिर्फ। हेलो, ठीक है, बहुत धन्यवाद काजल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय कॉलर जुड़े हैं झज्जर से। विजय जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। देखो जी, ये बारिश हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, बारिश हो रही है, लेकिन इसमें हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि सड़कों पे ये पानी भरा हुआ है। अवैध निर्माण इतना होया पड़ा है जिसकी वजह से नाले हैं वो बिल्कुल ढके हुए हैं, और अवैध निर्माण की वजह से भाई व्यवस्थाएं खराब हो रही। कहीं भी जाके देख लो, हर जगह अवैध निर्माण मिलेंगे और नालों की सफाई नहीं होती, और आम आदमी इससे इतना परेशान है कि बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, अगर प्रशासन सख्ती से कार्य करे और जितना भी अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण 1% है और 99% आदमी दुखी है, तो उस अवैध निर्माण को हटा देना चाहिए और नालों की सफाई अच्छे से हो, तो सारा पानी अपनी व्यवस्था के हिसाब किताब से ठीक जगह पहुंच जाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। अब अगर किसी की गाड़ी फंसती है तो उसमें हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है, समय बर्बाद अलग से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि किसी को भी परेशानी में ना डाले, किसी का सहयोगी बनना चाहिए, ना कि उनका किसी को कष्ट देना चाहिए। अगर आदमी की सच्चे दिल से नीयत साफ हो तो हमारे पानी में को निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। एक कॉलर जुड़े हैं निशांत। निशांत जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। तो मेरा कहना है कि हम सरकार हमेशा दावे करती है, जब भी इलेक्शन के लिए जाती है, वोट मांगने जाती है, तो हम नाले बना देंगे, बिजली देंगे। अभी भी बिजली के मुद्दे पे बहस चल रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश आती है, एक दिन क्या 1 घंटे भी बारिश आ जाती है तो लाइट आती नहीं है 2-2 दिन तक। नाले पूरे भर जाते हैं। जब हम ऑफिस के चाहे बाहर निकलते हैं तो जो सड़कें हैं वो लबालब भरी हुई रहती है, हमारे घुटने तक पानी आता है। हाँ, मानता हूँ मैं कि गर्मी में ये जो बारिश है वो हमें काफी राहत पहुंचाई है इस बारिश से, लेकिन इस बारिश ने जहां जितना राहत पहुंचाया उससे ज्यादा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। हमें बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरी सड़कें भरी हुई हैं, और सरकार का इस पे कोई भी सरकार बिल्कुल भी नहीं देख रही है, और इस पे कोई भी कुछ भी नहीं कर रही है। बल्कि वोट मांगने टाइम में वो बहुत सारे वादे करती है, लेकिन उसने पूरा कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका निशांत। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। कालिया साहब स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कई बार मुद्दा आपने उठाया और हर एक दर्शक ने अपनी बात कही। हर शहर की ये बहुत बड़ी ये समस्या है, बहुत भारी संकट है ये। जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा ना जी, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अगर मैंने अतिक्रमण किया हुआ है तो मेरे पर एक्शन होना चाहिए। ये तो सरकार ने सोचना, प्रशासन ने सोचना, जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है या क्रोचमेंट की हुई है, तो ये सरकार को देखना होगा। लोग पानी में देखिए डूब रहे हैं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, जो हल्के का एमएलए है, माफड़ा हल्के का एमसी महोदय है, हल्के का मंत्री महोदय है, हल्के का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी महोदय है, या कमेटी के चेयरमैन महोदय है, कोई भी है, कमिश्नर है, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक मसला कैसे हल होगा। आप अम्बाड़ा में देखिए, आप दूर मत जाइए, अम्बाड़ा सिटी की जो कॉलोनीज है ना, बताऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी बारिश हुई कहाँ, मेरे अजीज में बारिश तो हुई नहीं। अभी तो 2 बूंद पड़ी है, सड़कों पर पानी खड़ा हुआ था सुबह। बड़े अफसोस की बात है। देखिए कई बार हम कह चुके, लेकिन सुनता कौन है। प्रॉपर कोई प्रबंध तो है नहीं। जैसे कहते हैं ना पंजाबी मोटी भाषा में, अंधेरे में लाठी चलाने वाली बात है मेरे अजीज, अंधेरे में लाठी मारने वाली बात है। कोई प्लानिंग तो है नहीं। कोई नाला कहीं है, कोई नाली कहीं है, कहीं सड़क ऊंची है, कहीं सड़क नीची है। बताइए आम आदमी क्या करेगा ब्रदर मेरे। आम आदमी को रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं। कौन धक्के खाए बताओ, उनके दरबारों में जाकर वहां पे अपनी फरियाद लेकर जाए। इनको पता नहीं है क्या? ये भी मीडिया इतना आजकल माफ पड़ा
सतर्क है, मीडिया आजकल इतना चौकस है, सभी खबर पहुंचती है, सोशल मीडिया इतना है आगे निकल चुका है। इनको पता नहीं, मंत्रियों को जो एमएलए है हमारे, इनको पता नहीं है, सब पता है इनको, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं ना मेरे अजीज भाई। वो तो मजे में है, गाड़ियों में घूमते, सरकारी गाड़ियों में मजे हैं, कोठियां उनकी, बंगले हैं। तो आम लोगों के लिए चिंता ना बनी हुई। मीडिया बहुत अच्छे मुद्दे लेता है लेकिन उसका असर नहीं होता मेरे अजीज भाई। इस बात का बहुत दुख है हमें। सरकार को उस पर थोड़ा सा नोटिस लेना होगा, प्रशासन को। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम जी जुड़े हमारे साथ कॉलर चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। जहाँ आम नागरिक क्या नीचे तबके के लोग रहते हैं, आप चुनिए जहाँ पे मिनिस्टर रहते हैं। निकाल चुनाव होने वाला है, उनको पता ही है कि ये सब खा के तो हम बाद में भी अगर ऐसी चीजें दिखाएंगे तो सर वो आज जो प्रदेश में सरकार है वो आपके अगेंस्ट एक्शन में रहेगी। उन्होंने कहा कि सड़कें हमने इतनी बढ़िया बनाई है, और केंद्र की सरकार को देखिए, वहाँ पे दिल्ली में जो सरकार है उसके अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि जल भराव के लिए नाली अभी साफ करिए। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं जो हरियाणा में सरकार है। तो ये बीजेपी वाले डबल रूम क्यों दिखा रहे हैं सर? ये जो आप देखिए आज जहाँ जहाँ ये जा रही है सड़कें देखिए कितनी बना रहे हैं। बोले हमारे गडकरी साहब बीजेपी से कितनी सड़कें बना रहे हैं रोज की, और सड़कें सबसे बढ़िया बता रहे हैं हरियाणा और पंजाब की सड़कें हैं। और दिल्ली में बीजेपी वाले नाच रहे हैं कि बोलते हैं नाले पहले साफ कराओ, नहीं तो पानी अभी मानसून आने वाला है, दिल्ली जलमग्न हो जाएगी, दिल्ली डूब जाएगी। हरियाणा की उनको चिंता ही नहीं है जहाँ उनकी सरकार है। ये सर क्या चीज हो रही है सर? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बदमाशी हो रही है। देश ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है, आपके भी जो विचार हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि बारिश ने सरकार की तैयारियों की जो पोल खोली है, तो बारिश से निपटने के लिए प्रशासन आखिरकार हर बार सुस्त क्यों दिखाई देता है? एक दिन की बारिश में इतने हालत क्यों खराब होते हैं? बारिश आने से पहले क्यों आखिरकार तैयारियां नहीं की जाती? सड़कें जलमग्न होने के बाद भी प्रशासन जाग क्यों नहीं पाता है? पानी की निकासी के लिए पहले क्यों प्लानिंग नहीं होती है? और समय रहते प्रशासन आखिरकार क्यों ध्यान नहीं देता है? ये हमारे आज के सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश ने एक और लोगों को थोड़ी राहत दी है, तो दूसरी ओर सरकार के वादों और दावों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। जलमग्न हुई सड़कों ने सरकार की तैयारियों को सबके सामने उजागर कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश से होने वाली परेशानियों का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हुई दिखाई दी।